स्वागत है आप सबको हमारे चैनल आध्यात्मिक रहस्य में। हमारे साथ इस रामायण की यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या कांड 39वां सर्ग। राजा दशरथ का विलाप। उनकी आज्ञा से सुमंत्र का राम के लिए रथ जोत कर लाना। कोषाध्यक्ष का सीता को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना। कौशल्या का सीता को पति सेवा का उपदेश। सीता के द्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्री राम का अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी विदा मांगना। श्री राम की बात सुनकर और उन्हें मुनिवेश धारण किए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर भर आंख देख भी न सके और देखकर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर दे न सके। 2 घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे महाबाहु नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत सी गौओं का अनेक बछड़ों से विछोह कराया है अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा की है। इसी से आज मेरे ऊपर यह संकट आ पड़ा है। समय पूरा हुए बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना कलेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। ओह, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के वल्कर वस्त्र धारण किए सामने खड़ा देख रहा हूं, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। इस वरदान रूप सठता का आश्चर्य लेकर अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगी हुई एकमात्र कैकेयी के कारण ये सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों में आंसू भर आए। उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे एक ही बार हे राम कहकर मूर्छित हो गए। आगे कुछ न बोल सके। 2 घड़ी बाद होश में आते ही वे महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले, तुम सवारी के योग्य एक रथ को उसमें उत्तम घोड़े जोतकर यहाँ ले आओ और इन महाभाग श्री राम को उस पर बिठाकर इस जनपद से बाहर तक पहुंचा आओ। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता ही जब घर से निकालकर वन में भेज रहे हैं तब ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र में गुणवान पुरुषों के गुणों का यही फल बताया जाता है। राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़ों से सुशोभित रथ जोत कर ले आए। फिर सुत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम घोड़ों से जूता हुआ सुवर्ण भूषित रथ तैयार है। तब देश और काल को समझने वाले सब ओर से शुद्ध इहलोक और परलोक से उत्तीर्ण राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह निश्चित बात कही, तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हो गिनकर शीघ्र ले आओ। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में जा वहां से सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीता को समर्पित कर दी। उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवास के लिए प्रस्थित विदेह कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया। उन आभूषणों से विभूषित हुई विदेह नंदिनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातः काल उगते हुए अंशुमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। उस समय साहस कौशल्या ने कभी दुखद वर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को सूंघकर कहा, बेटी, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती हैं, वे इस संपूर्ण जगत में अस्ति दुष्टा के नाम से पुकारी जाती हैं। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वो थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तब उस पर दोष रोपण करती और उसका साथ छोड़ देती है। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, उल्टा पाप के ही मंसूबे बांधने वाली और छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली है, वे सब की सब अस्ति या दुष्टा कही गई हैं। उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या, भूषण आदि का दान और संग्रह, पति के द्वारा स्नेह पूर्वक अपनाया जाना, ये सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय को नहीं वश में कर पाता है क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है,
कभी अनादर न करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे लिए देवता के तुल्य हैं। सास के धर्म और अर्थयुक्त वचनों का तात्पर्य भली भांति समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, आर्ये, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा वर्ताव करना चाहिए यह मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैंने पहले से ही सुन रखा है। पूजनीय माता जी, आपको मुझे अस्थि स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती और बिना पहिए के रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। पिता, भ्राता और पुत्र ये परिमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख का दाता है। उसकी सेवा से यह लोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी? आर्य, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों, माता आदि के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पातिव्रत्य का महत्व जानकर भी मैं पति की क्यों अपमान करूंगी? मैं जानती हूं कि पति ही स्त्री का देवता है। सीता का यह मनोहर वचन सुनकर सुंदर अंतरकरण वाली देवी कौशल्या के नेत्रों से सहसा दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौशल्या की ओर देख हाथ जोड़कर कहा, मां, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है, ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर न देखना। वनवास की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। यह 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते निकल जाएंगे। फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने सोदरों से घिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ आ पहुंचा हूं। माता से इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर दशरथ नंदन श्री राम ने अपनी अन्य 350 माताओं की ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौशल्या की ही भांति शोकाकुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सबसे ये धर्मयुक्त बात कही, माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिए हो अथवा अनजाने में भी मुझसे जो अपराध बन गए हो, उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूं। राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों ने श्री रघुनाथ जी का यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुना। सुनकर उन सबका चित्त शोक से व्याकुल हो गया। श्री राम के ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुरियों के समान विलाप करने लगी। उनका वह आर्तनाद उस राजभवन में सब ओर गूंज उठा। राजा दशरथ का जो भवन पहले मुरज, पणव और मेघ आदि वाद्यों के गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वही विलाप और रोदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर अत्यंत दुखमय प्रतीत होने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ श्री राम जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री राम, जय हनुमान। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।